हाय दोस्तों, कैसे हो? तुम बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। देखते हैं नया चैप्टर, अध्याय 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है ना? तो देखते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन हर जगह कार्बन ही कार्बन है बेटा। चाहे आप लकड़ी जला लो तो कार्बन। अपन के शरीर में भी क्या है? कार्बन है। यानी जो पूरी पृथ्वी है ये कार्बन है एक तरह से, ये मान लो। ठीक है ना? तो कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे परिचय की कि परिचय क्या होता है, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है और कैसे कैसे रूप में पाया जाता है। तो देखते हैं पृथ्वी की भूपर्पट यानी पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अंदर क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाया जा रहा है। तो कितना परसेंट है? 0.02% क्या है? कार्बन। ठीक है ना? वो किस रूप में पाया जा रहा है? जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी एक तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति में पाया जा रहा है, दूसरा पाया जा रहा है पेट्रोलियम, जो अपन मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, जो पेट्रोल कार्बन के रूप में कोयला भी था, ये भी तो पाया जा रहा है। हाइड्रोजन कार्बोनेट कोयला पेट्रोलियम के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा, अगर मैं वायु की बात करूँ तो उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 0.03% है। लेकिन अगर भूपर्पटी की बात है तो उसमें कितना होगा? 0.02% है। ठीक है ना? तो बेटा ये वायुमंडल किस रूप में पाया जाता है? CO2 के रूप में पाया जाता है। जो कार्बन होता है CO2 के रूप में पाया जाता है वायुमंडल के रूप में। आ रहा है ना समझ में? तो देखो बेटा, हमें साथ साथ नोट्स बनाना है, और अगर अपने पास नोट्स अवेलेबल हैं तो अपन कोई भी एग्ज़ाम हो, 10th के जो एग्ज़ाम है आप आसानी से क्रॉप कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और सिर्फ वीडियो ही है, तो वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देखते जाओ तो हो गया। हमें नोट्स चाहिए साथ ही साथ। ठीक है ना? तो देखते हैं का सह संयोजी आबंध, यहाँ से अपना चैप्टर प्रारंभ होता है कि सह संयोजी आबंध क्या होता है। तो सह संयोजी आबंध होता है दो परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध सह संयोजी आबंध कहलाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? आबंध का मतलब होता है कि आदान प्रदान। ठीक है ना? यानी बंध बनाना आपस में। जैसे किसी की शादी होती है तो जोड़ा बनता है कि बनता है, एक कार्बन वहाँ से आके दूसरा यहाँ से आके बन गया जोड़ा। तो ये क्या है? सह संयोजी आबंध ही तो है। सबसे पहले बात करते हैं O2 की। तो इससे पहले बेटा आपने ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है इसके बारे में देखते हैं कि हाइड्रोजन H2 अणु है अपने पास में, तो ये कैसे आबंध बनाएगा, यानी आपस में कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो अपन क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के दो अणु है तो दोनों के पास में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। बोलते हैं भाई तेरा मुझे दे दे, तो मेरा ले। अपन के दोनों का, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा बेटा कि LMN जो पद्धति है ये पढ़ी होगी आपने बोर-वेरी के अनुसार। ये मॉडल है बोर-वेरी के अनुसार कि ये जो परमाणु जो होता है इसके नाभिक के चारों कक्षा चक्कर लगाते हैं। क्या करती हैं? कक्षा चक्कर लगाती हैं। तो पहला जो कोश है इसे कहते हैं के कोश, इसमें अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और दूसरा एल कोश है, इसमें अधिकतर 8 इलेक्ट्रॉन। एम है, इसमें कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। और एन में अधिकतर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है? तो इन्हीं के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या देखते हैं? संरचना बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? अब एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास में, तो इसमें क्या चाहिए कि कोश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? है? समझ में आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कर लेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे और ये इधर से कर लेंगे। तो ये बन गए हमारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु
संरचना एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये ध्यान रख लें। अगर दूसरी बात करें N2, तो N2 का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? के कोष जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो भाई के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, के में तो एल में कितने बच गए? फिर 5 ही तो बच गए। कितने बच गए? 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई अपना अष्टकोण तो हर कोई करना चाहेगा। शादी का किसका मन नहीं करता? सबका मन करता है बेटा, जब बड़े हो जाते हैं कि मेरी भी शादी हो जाए, ठीक है ना? तो इसी प्रकार इसकी भी शादी करने का मन कर रहा है। नहीं मैं भी करूँगा भाई, मुझे तो जाना है पास है, सही से मुझे आबंध बनाना है। तो ये क्या है कि N2 है, यहाँ भी N होगा और यहाँ भी क्या होगा? N, ठीक है ना? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन शेष है। इसके पास में 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। ये भी कर लेगा बेटा मेरे बाबू सोना, ये भी कर लेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ठीक है ना? तो इस प्रकार से तीनों को क्या हो जाता है? अष्टकोण हो जाता है। अब जरा इस पे देखो कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। कितना होता है बेटा? 8 होता है, ठीक है ना? अब 2 तो चलेगी इसमें के वाले कोष में, 2 के वाले कोष में चलेगी तो इसके पास कितने बच के? 6 तो बचेगी। कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? भाई 6 प्रोटॉन तो बचे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये लो ऑक्सीजन का अणु बना दिए, यहाँ भी ऑक्सीजन का अणु बना दिए। अब इसके पास में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या कर लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से और जो ऑक्सीजन है तो ये भी क्या बना लेगा? इलेक्ट्रॉन संरचना बना लेगा और दोनों का अष्टकोण हो जाएगा। अब देखो Cl2 है, Cl2 का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17। आगे वाली वीडियो आप देख सकते हो, तो उसमें मैंने सारे परमाणु क्रमांक लिखा है कि 17 होता है परमाणु क्रमांक इसका, ठीक है ना? तो 17 होता है तो 2 चलेगी के में, 8 चलेगी किसमें? एल में। इसके पास बच गई 7 इलेक्ट्रॉन। अब पर 7 इलेक्ट्रॉन बच गए तो इसको अष्टकोण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक भाई एक ही है तो एक का क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ भी Cl है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा यहाँ से। अब इधर ये कर लेगा साझेदारी, बच गए ना? हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब जरा इधर देखते CH4। CH4 में किसे कहते हैं? मैथेन। क्या कहते हैं? मैथेन, ठीक है ना? अब देखो कार्बन है, कार्बन परमाणु क्रमांक होता है 6। 2 चलेगी किसमें? के वाले में, कहेंगे नहीं के वाले में। तो इसके पास कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन है तो ये लो कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है ना? यानी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके टोटल, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो भाई हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो 1 ही होता है, होता ही नहीं होता है? बिल्कुल 1 होता है। अब 1 हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे? सभी साझा कर लेंगे ना, कार्बन से ले लेंगे भाई, दे छेड़ेंगे इससे। दे रहा है कि नहीं दे रहा? भाई 4 को अकेला तो बेचारे दे दी, ले क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो ये भी क्या कर लेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और के पूरा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी कर रहा भाई, प्लीज मेरे लिए दे दो यार। तो आपने ले लिया तो कुछ मेरे लिए तो चाहिए, दोस्ती पे क्या काम की? ठीक है ले ली। तो इन्होंने भी क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर
ये आप यहाँ पर बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली संरचना इस चैप्टर में से अब तक, ठीक है ना। कई बार आ चुकी है, 4-5 बार आ चुकी है, इस साल भी आई है, जो 23 में एग्जाम लगे थे तब भी आई थी। इसी प्रकार CO2 है भाई, CO2 अणु है कि नहीं, तो C कार्बन है, ऑक्सीजन के 2 अणु, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और लेते C के पास में 4 है, 1 2 3 और 4, इसके पास में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, और साझा कर लेंगे 8 इसके हो जाएंगे, 8 बेटा इसके हो जाएंगे, और ये चारों के साथ में कर लेगा 8 इसके हो जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है और आपस में साझा करते हैं ना, इसी को कहा जाता है सहसंयोजी आवरण, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आवरण। एक बार और यानी जो परिचय है बेटा, जो कार्बन है, कार्बन ऊपर बॉडी के अंदर 0.02% रूप में पाया